Tyanti Silena Boga Sampada Silena Nibbutin Yanti Tasma Silang Visuddhaiti. तो मैंने गाथा बोला पहले, सीलना सुगतियन्ति, सीलना भोग संपदा, सीलना निब्बुतिं यान्ति, तस्मा सीलं विशुद्धये। इसका बारे में आप लोग जानते हैं? पहले सुना है? नहीं सुना? तो ये तथागत बुद्ध का वाणी है, सीलना सुगतियन्ति। सीलना सुगतियन्ति का मतलब क्या है? सील पालन द्वारा लोग आदमी सुगति यान्ति यानी सुगति प्राप्त कर सकता है। सुगति यानी स्वर्ग, है ना? सीलना सुगति यान्ति सीलना भोग संपदा। सील पालन द्वारा लोगों का भोग संपत्ति भी मिलता है ना? तो सीलना निब्बुतिं यान्ति, सील पालन द्वारा लोग आदमी कोई भी व्यक्ति निर्वाण तक जा सकता है। निब्बुतिं यान्ति यानी निर्वाण भी प्राप्त कर सकता है। तस्मा सीलं विशुद्धये, इसलिए सील को परिशुद्ध रखना है ना? ये सीलना सुगतियन्ति सीलना भोग संपदा यानी सील पालन द्वारा सुगति प्राप्त कर सकता है, सील पालन द्वारा भोग संपत्ति प्राप्त कर सकता है, सील पालन द्वारा निर्वाण जा सकता है। इसीलिए सील को परिशुद्ध रखना है। तो अगले संडे जो गया है, तो आप लोगों को मैं क्या लेके प्रवचन दिया था? याद है आप लोगों को? कौन कौन आया? पिछले संडे नहीं हुआ था। हाँ, इसका आगे क्या लेके मैंने प्रवचन दिया था, याद है? भूल गए? नहीं, मैंने प्रवचन दिया था मार लेके। हाँ, मार। देखिए आप लोग भूल गए। अगर हर संडे ऐसा सुनेंगे, घर पे जाके चला जाएंगे, है ना? तो ये धारण नहीं करेंगे। बुद्ध ने तो कहा, सुनियता धारता सारथा तम। सुनना है, धारण करना है, आचरण करना है। अगर हम सिर्फ बिहार में आके सुनूंगा, धारण नहीं करूंगा, आचरण नहीं करूंगा, तो सुनने का क्या फायदा? कोई फायदा है नहीं। इसलिए पहले सुनना है और धारण करना भी है और आचरण भी करना है। आज भी मार का बारे में बताऊंगा। उस दिन 5 प्रकार मार की बात कहा आप लोगों को। क्या क्या बोला? 5 मार के नाम बताया आप लोगों को। वो 5 मार क्या है? याद है आप लोगों को? स्कंद मार, क्लेशो मार, मृत्यु मार, अभिसंस्कार मार और एक क्या है? देवपुत्र मार। ये जो देवपुत्र मार है, इसको लेकर आज बताऊंगा। उस दिन तो छोटा सिर्फ उद्देश्य बता दिया था, उनका नाम। आज उनका पूरा डिटेल्स बताऊंगा। जैसे कि त्रिपिटक में 5 प्रकार की मार आप लोगों को उस दिन बताया, और उसमें आखिरी जो है उसका नाम क्या है? देवपुत्र मार। तो ये देवपुत्र मार कहाँ पे रहता है? हमारे घर पे या उनका कोई घर है? क्या है? कहाँ पे रहता है? ये जो देवपुत्र मार है, सप्तकाम सुगति भूमि, आप लोगों ने नाम सुना कभी? सप्तकाम सुगति भूमि।
यानी 7 प्रकार कामों सुगति यानी स्वर्ग कितना है 7। तो मनुष्य लोग भी सुगति भूमि है, धरती ये भी क्या है 31 प्रकार लोकभूमि है ना। 31 प्रकार लोकभूमि में 7 स्वर्ग के नाम बताए। उसमें पहले आते हैं क्या धरती। लेकिन हम तो धरती पे हूं इसलिए हमको महसूस नहीं होता कि ये क्या है स्वर्ग है, सुगति भूमि है। लेकिन ये भी सुगति भूमि है, लेकिन हम जानता हूं ये सिर्फ धरती है। तो 2 नंबर पे आता है चतुर महाराजिक स्वर्ग, जो यहाँ से उच्च स्थान में है। लोग यहाँ पे दान शील भावना करके चतुर महाराजिक स्वर्ग में जाते हैं। और है तुषित स्वर्ग, तावतिंश स्वर्ग, जाम स्वर्ग, निर्माण रति स्वर्ग। और 7 नंबर पे जो आता है वो क्या है मैंने उस दिन बताया था, याद नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत वो करके बोलूँगा निवेदन करके कि आप लोग जो सुनेंगे है ना उसको अच्छा से धारण करके जीवन में अपनाना है ना। सुनना भी एक प्रकार की क्या है ज्ञान है। जो ज्ञानी व्यक्ति लोगों को मुंह से हम जो बात सुनता हूँ वो भी क्या है प्रज्ञा है। उससे भी हमको क्या मिलता है ज्ञान मिलता है। और जो पढ़ता हूँ किताब पढ़ता हूँ उससे भी ज्ञान मिलता है। तो आखिरी जो है उसको क्या बोलते हैं परनिर्मित वशवर्ती स्वर्ग है ना। उसमें अवस्थान है किसका देवपुत्र मार्ग है ना। ये जो देवपुत्र मार्ग है वो कहाँ पे रहता है परनिर्मित वशवर्ती स्वर्ग में। उसका अधिपति है यानी स्वर्ग के राजा एक मार है।